वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स, वेल विशर्स और सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी मुबारकबाद। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स जेल में बंद हैं और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी वो ईडी की कस्टडी में है। तो ये पूछा गया है कि इन नेताओं को आखिर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत क्यों नहीं मिल रही है। आज के इस एपिसोड में इसी बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि बेल के संबंध में रूल क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जमानत के संबंध में क्या कहता है, और आम आदमी पार्टी की ये जो टॉप लीडरशिप है, सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, इन सभी लोगों को, हालांकि अरविंद केजरीवाल की अभी जमानत मूव नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले जो तीनों लोग बंद हैं उनकी जमानतों में कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मंजूर नहीं की जा रही है। तो इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कानून क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं। कुछ केसेस के जजमेंट्स का जिक्र करते हुए मैंने ये बातें बताई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में अगर उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वह निर्दोष है। हाँ दोस्तों, जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत के द्वारा अपराध सिद्ध ना कर दिया जाए, उसको दोषी ना मान लिया जाए, गिल्टी होल्ड ना कर दिया जाए, तब तक वह निर्दोष माना जाएगा। और कानून की अवधारणा यह भी है, जो भारत का जो आपराधिक न्याय शास्त्र है, कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है जैसा कि आरोप लगाया है, इस बात को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पे होता है। आपको बता दूं कि क्रिमिनल केसेस में दो पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी स्टेट होती है, वादी की तरफ से, जो वादी एफआईआर दर्ज कराता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, उसकी तरफ से स्टेट लड़ती है, जिसको अभियोजन पक्ष कहते हैं। और दूसरा पक्षकार आरोपी व्यक्ति, अभियुक्त, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, वह बचाव पक्ष कहलाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मानना यह है कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है, इस बात को साबित करने का भार किस पर है? अभियोजन पक्ष पे है। हाँ, कुछ स्पेशल सेक्शंस, कुछ स्पेशल कानूनों में यह बात लागू नहीं होती। जैसे कि इंडियन पेनल कोड की जो धारा है 304B, दहेज हत्या, डाउरी डेथ, इसमें अभियुक्त को साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। ठीक उसी तरीके से जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें भी अभियुक्त को साबित करना होता है, क्योंकि इनमें प्रिजम्पशन की बात दी हुई है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अभियोजन शक के बिना, विदाउट रीजनेबल डाउट, यह साबित करेगा कि फला व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। इसी तरह जहां तक जमानत का संबंध है, बेल के संबंध में भारत का आपराधिक न्याय शास्त्र क्या कहता है, और उस आपराधिक न्याय शास्त्र का जो सिद्धांत है, उसकी रोशनी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसलों में लगातार जिस बात को कहा गया है, सबसे लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंतले, मैंने उस जजमेंट के बारे में वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। उस जजमेंट में भी आपराधिक न्याय शास्त्र के इस अवधारणा को, जमानत के बारे में जो कहा गया है, उसको दोहराया गया। वो अवधारणा यह है कि बेल एज ए रूल, जेल एज ए एक्सेप्शन। हाँ दोस्तों, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। हाँ साथियों, जेल में सालों साल तक रखना यह कानून का मकसद नहीं है। अब सवाल आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, आपराधिक न्याय शास्त्र का सिद्धांत ये कहता है, तो फिर आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? उसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इन नेताओं को जो जेल में बंद किया गया है, उसकी कानूनी स्थिति क्या है।
किस कानून में बंद किया गया है और उस कानून की वो कौन सी धारा है जिसके तहत इन नेताओं को जमानत नहीं मिल रही। साथियों, 2002 में एक कानून बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। 2018 के आसपास उसमें कुछ अमेंडमेंट भी होते हैं। इसमें कुल 10 चैप्टर हैं और 75 धाराएं हैं। इसकी हम आज सिर्फ एक धारा के बारे में बातचीत करेंगे। यह धारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो मूल अवधारणा है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इसमें सवाल उठा चुके हैं। जस्टिस रमन्ना जब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने कहा था भारत सरकार के कि इस धारा के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। वह धारा है सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहती है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट 2002, इसमें जो अपराध होगा वो है नॉन बेलेबल होगा। नॉन बेलेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, 302 भी नॉन बेलेबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 302 में जमानत नहीं मिलती है। अब इसकी मैं सबसे रिलेवेंट क्लाज को पढ़ता हूं जो 45 में दिया गया है। 45 में कहा गया है कि नो पर्सन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और हिज ऑन बॉन्ड्स। कोई भी व्यक्ति ना तो जमानत पर और ना ही बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा अनलेस, कब तक? पहली कंडीशन ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है वो बड़ी खतरनाक, इट्स वेरी डेंजरस condition. The court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense. कोर्ट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि यह विश्वास करने के रीजनेबल आधार हैं कि फला व्यक्ति ने फला अपराध का दोषी नहीं है। फला व्यक्ति फला अपराध का दोषी नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि इस बात से कोर्ट को संतुष्ट होना होगा कि इस व्यक्ति जिस पर यह आरोप लगाया गया है वह व्यक्ति उस आरोप का, उस अपराध का दोषी नहीं है। इस बात से संतुष्ट होना पड़ेगा अदालत को। यह एक महत्वपूर्ण शर्त दी गई है। जबकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कहता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह कहता है कि जमानत की स्टेज पर सिर्फ प्राइमा फेसाई केस देखा जाएगा। प्रथम दृष्टया ऊपर ऊपर देखा जाएगा कि देखने में क्या लगता है, पहली नज़र में देखने में क्या लगता है, ये देखा जाएगा। जमानत के समय ये नहीं देखा जाएगा कि फला व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। ये तो ट्रायल के बाद देखा जाएगा ना, जब सारी एविडेंस आ जाएगी, गवाहियाँ आ जाएंगी, ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, तब दोष और दोषी और निर्दोष होने का सवाल उठता है। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि अदालत को यह संतुष्ट होना पड़ेगा कि यह व्यक्ति इस अपराध का दोषी नहीं है, उचित आधार हैं इसके। अब उसके लिए ट्रायल होना जरूरी है, तो एक यह बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो ये है कि लगातार इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। मोर देन 1 ईयर से लोग जेल में हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो 1 साल से ज़्यादा लगभग हो गया, सत्येंद्र जैन को तो 1 साल 2 साल से भी लगभग ज़्यादा हो गया, ये जेल में है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करती है कि कुछ एविडेंस मिले, कुछ अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी और कहा कि अभी हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, फला फला के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है। एक अभियुक्त के खिलाफ कुछ महीनों बाद और एविडेंस मिले, उन्होंने फिर चार्जशीट लगा दी, फिर कहा कि अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। भारत के जो आपराधिक न्यायशास्त्र है उसके सभी सिद्धांतों के विपरीत है। यह धारा, इसी तरीके के कानूनों को काला कानून कहा जाता है। तो जो आप लोगों ने पूछा था कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जमानत ना देने के संबंध में धारा 45 बहुत ही सख्त धारा है, बहुत सख्त कानून है दोस्तों। साथियों, यह थी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप इस कानून से कहां तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यू।